आज वर्तमान युग में भ्रूण हत्या बहुत हो रही है। भ्रूण हत्या करने वालों और करवाने वालों को कौन सी सजा मिलेगी? भ्रूण हत्या जनित पाप के कारण कलयुग का कई हजार वर्ष आयु कट गया है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां आई। 64 प्रकार का बीमारी आएगा, पर कोरोना ने मनुष्य को बचाया, मारा नहीं सबको, कुछ लोग मरे। पर आगे जो बीमारी आएगा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उसमें अफेक्टेड होने के कारण मनुष्य का मृत्यु होगा। मैं हूँ पूजा पाल और आप सभी का इस बेहद खास और भव्य शो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरा पर आते हैं। कलयुग के इस दौर में जब हर कोई शांति और सत्य की तलाश में है, तब पूरे विश्व में भगवान कल्कि की दिव्य वाणी गूंज रही है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महान और अलौकिक विभूति मौजूद है जिनकी विद्वता की चर्चा इस वक्त चारों दिशाओं में हो रही है, जो भटके हुए लोगों को धर्म की राह दिखा रहे हैं और सनातन की पताका को पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनातन के परम साधक और प्रखर विद्वान पंडित काशीनाथ मिश्र जी। पंडित जी नमस्कार, आपका सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ। पंडित जी, मेरा पहला सवाल है कि पुराणों में कहा गया है कि कलयुग 4,32,000 साल का है। भविष्य मलिका पुराण में लिखा है कि अधिक पापों की वजह से कलयुग की आय कट चुकी है। किस प्रकार कटी है, बताइए प्लीज। शास्त्रों में लिखा है 4,32,000 कलयुग का आयु है। सत्ययुग का 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष है। और द्वापर युग का 8,64,000 वर्ष है। कलयुग का 4,32,000 है। पर शास्त्र में ये भी लिखा है, एक भागवत महापुराण में ये लिखा है, जथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो समिष्यन्ति तदा भवति कृतम। जब रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे एक क्षण में, एक दिन में, तब सत्ययुग का आगमन होगा। तो शास्त्र में भी 4,32,000 लिखा है, ये भी लिखा है। तो इसी विचारधारा में 1943 में ऐसे संयोग हुआ था, ग्रह युग 1943 में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी विचारधारा में अगर विचार करेंगे, शास्त्र की हर विचारधारा को विचार करना चाहिए। शास्त्र में ये लिखा था 4,32,000 तो कलयुग का आयु है। पर जब धरती पर पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमम् अद्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं राक्षसश्चापि लोकेऽस्मिन् यदत् पश्यन्ति दारुणा तदाहं सम्प्रयस्यामि गृहेषु शुभकर्मणां प्रविष्ट मनुष्य देहे सर्वलोक प्रणमाम्यहम्। ये शास्त्र में लिखा है। जी। जब मनुष्य में राक्षसता बढ़ जाएगा, असुरी गुण बढ़ जाएगा, लोग जीव हत्या करने लगेंगे, जीवों का रक्षा की नहीं होगा, अधर्म, अन्याय, मिथ्या वचन, पराई को ठगाई करना, विश्वासघातक करना, पितृ मातृ को हतादर करना, गौ हत्या करना, जीव हत्या करना, नारी हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, शिशु हत्या करना, जब दुनिया में बढ़ेगा तब युग का पतन होगा। ये शास्त्र में लिखा है। तो इसी हिसाब से अभी मनुष्य का हत्या भी करता है। जी बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चियों को भी हत्या होता है, नारियों का भी हत्या होता है, पितृमातृ का भी हत्या होता है, गौ माता का हत्या बढ़ता है, रात दिन जीव हत्या होता है, रात दिन कोई समय नहीं। और विश्वासघात सभी लोग बन गए, सभी लोग झूठा बन गए, पराई का धन अपहरण हो रहा है, रजा दस्यु के जैसे विचार कर रहे हैं। और इसी समय कलयुग का अंत होगा, जब ऐसे लक्षण दिखाया जाएगा, रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, सत्ययुग आएगा। 1943 में सत्ययुग का आगमन का संकेत मिला। 1947 में भारत का स्वाधीनता। तो भारत से जो स्वाधीनता हुआ, तो ये धर्म का विजय हुआ, सत्य का आगमन हुआ भारत में। भारत देवभूमि है और सत्ययुग का कारण भारत का स्वाधीनता हुआ। ये शास्त्र में
भविष्यवाणी पुराण में और कई शास्त्र में उसका प्रमाण मिलता है। तो इसी विचारधारा में अब कलयुग का परिवर्तन होके पाप के कारण कलयुग परिवर्तन हो चुका है। मैं अच्युतानंद जी ने इसके बारे में एक पंक्ति लिखे है ओडिया में, जी उसको बिल्कुल मैं बताइए। बताता हूँ। जी। ठिकଣା ମୋର ପୁର ଠାକୁର ତଇଁରୁ ଏବେ ବାହାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେ ଧାରି 5 सहस्र तो ଧର रामचंद्र रे। यानी इस जगन्नाथ महाप्रभु कल की रूप धारण करेंगे 5,000 वर्ष के बाद, ये उड़िया पंक्ति में लिखा है। जब 5,000 वर्ष हो जाएगा तो उसका बाद जगन्नाथ महाप्रभु कल की रूप धारण करेंगे और धर्म संस्थापना, भक्तों का रक्षा, नवयुग का निर्माण कार्य प्रभु करेंगे। ये भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है, भागवत में प्रमाण मिल रहा है। भागवत के महात्म्य में भी नारद महामुनि भक्ति देवी को जब आए थे भगवान कृष्ण परमधाम जाने के बाद, उसमें बताए अभी दारुण कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। तो घोर कलयुग, दारुण कलयुग को अगर नारद महामुनि आज से करीब 3,800 साल पहले आए थे, इसका प्रमाण हम देते हैं। उसका प्रमाण यही है, जदा देव शयो सप्तमाघे सुविचरन्ति ही तदा प्रवृतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। ये भागवत महापुराण का श्लोक है। इसमें स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है, जब भगवान कृष्ण परमधाम को लौट गए तब कलयुग को 1200 वर्ष हो गया था। तो कृष्ण भगवान के बाद राजा परीक्षित शासन किए, राजा परीक्षित के बाद उनकी सुपुत्र ने शासन किया। पर उसी समय के बीच में कलयुग का प्रवेश कर चुका था, जिस कारण राजा परीक्षित जो श्रृंगी ऋषि की गले पर नाग डाले, श्राप मिला, उनके भिवंड उनके पुत्र ने श्राप दिया और उसमें राजा परीक्षित का देहांत हुआ। तो इसी विचारधारा में जब कलयुग आ गया था, उस समय राजा परीक्षित राजा थे। उस समय 1200 वर्ष भी कलयुग को हो चुका था और राजा परीक्षित के बाद जब धरती पर पाप बढ़ गया तब नारद महामुनि धरती पर आए थे। ये भागवत महात्म्य में लिखा है। और उसमें नारद महामुनि भक्ति देवी को ब्रज वृंदावन की तट पर जमुना के किनारे बता रहे हैं, अभी घोर कलयुग चल रहा है। दारुण कलयुग के कारण चारों ओर लोग मिथ्यावादी बन गए, कामाचारी बन गए, ब्राह्मण वेद विक्रय कर रहे हैं और सब लोग अपने भोजन के लिए तड़प रहे हैं। वेदों का विचार नहीं होता है, शास्त्र का विक्रय हो रहा है, लोग उपद्रवग्रस्त बन गए, चोरी डकैती बढ़ गया, सारे धर्म क्षेत्र पर विधर्मी लोग निवास कर रहे हैं। तो ये शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार मैं बताता हूँ कलयुग अंत हुआ है और कलयुग अभी 5,127 साल हो गया। तो इसी हिसाब से आप मेरे विचार से नहीं, शास्त्रीय विचार में कलयुग का अंत हो चुका है। हम इसका प्रचार करते हैं, हमारा लक्ष्य है ताकि ये जो वाणी शास्त्र का, ये शास्त्र की वाणी सभी मनुष्य के पास पहुंचे। एक चेतावनी, एक वार्निंग के माध्यम से मनुष्य लोग गलत रास्ता, गलत धर्म, शराब पीना, मदिरा खाना, मांस खाना, जीव हत्या करना, पराई के अनिष्ट करना छोड़ के धर्म की ओर आए और एक सुस्त समाज का गठन हो। और भगवान तो धर्म संस्थापना करेंगे, ये तो हमारी विचार से बस में नहीं है। हाँ, प्रभु सब करेंगे, पर उसका प्रचार करने से लोगों में परिवर्तन आएगा और जो लोग धर्म के रास्ता पर आएंगे वो लोग बच के सत्ययुग हो जाए। अच्छा, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि कलयुग समाप्त हो चुका है। पुराणों में लिखा है कि हर युग में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण। इन सभी युगों में भगवानों ने दुष्टों का विनाश उसी युग में किया और धर्म की स्थापना की। उसके बाद युग परिवर्तन हुआ। फिर यदि कलयुग समाप्त हो चुका है तो फिर भगवान ने दुष्टों का विनाश कलयुग में क्यों ही नहीं किया? युग परिवर्तन क्यों नहीं हुआ?
ये प्रश्न सही है। देखो, भगवान राम त्रेता युग चलते चलते राम ने धर्म संस्थापना किया और उसके बाद राजा भी बना। कई दिन त्रेता युग में राम राज्य हुआ, फिर त्रेता युग का पतन हुआ, द्वापर युग आया। और कृष्ण भगवान ने पहले कंस को विनाश किया, 11 साल के बाद हम्म। फिर उन्होंने द्वारिका नगरी बनाया, लोगों को शासन किया। फिर महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत में पांडवों को भगवान ने आशीर्वाद देके विजय करवाया। फिर राजर्षि यज्ञ हुआ। फिर कई दिन पांडवों ने राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने शासन किया। उसका बाद फिर द्वापर युग का अंत हुआ। ऐसे कलयुग अभी तो जा चुका है, पर कलयुग का प्रभाव बहुत है। प्रभाव नहीं गया। समय जा चुका है शास्त्र के अनुसार, पर प्रभाव नहीं गया। तो ऐसे भगवान भी अवतरित होके इसी समय धर्म से स्थापना करके सत्ययुग को धरती पर स्थापन करेंगे। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि भविष्य मालिका के मुताबिक महाभारत के एक प्रहर का युद्ध अधूरा रह गया था। कौन सा युद्ध अधूरा रह गया था? कृपया करके बताइए जरा। देखो, ये लिखा है, एकड़ी जुगरे महाभारत टी ओडिशा भूमि प्रमाण उत्कलरु सब उत्पत्ति होइब टिके टिके राम शुणी। कली भारत रजा बिरजा अटई 64 कोटी जोगनी 9 कोटी कांतानी अछई। स्थान छड़ाई बिरजान को करिवे बाहर, तांक संगे थिवे बाबू बहु अनुचर। थिला वाला लोकों को से खाइवे गुड़ाई, थय न रहिव विश्व अच्युत को है। तो ये जो दो पंक्ति है महाभारत युद्ध से जोड़ा, महाभारत युद्ध का विचार इसमें लिखा है। इसमें ये लिखा है, कलयुग के जो महाभारत एक प्रहर बाकी है, एक वेला एक समय यानी 4 प्रहर से एक प्रहर युद्ध बाकी है। तो वो युद्ध कलयुग की अंत समय यानी जब विश्व युद्ध के अंत होगा उसका बाद उसी समय होगा। पर महाभारत होने से पहले कौरव पांडव भी जरूरी है, क्योंकि महाभारत का नाम अगर दिया गया प्रभु ने दिए हैं तो उसके बारे में भी शास्त्र में लिखा है। महाभारत युद्ध में जितने योद्धा भाग लिए थे, जितने सैन्य भाग लिए थे, वो धरती पर जन्म हुए और उनके बीच में महाभारत युद्ध होगा। उसका सृष्टि कहां से होगा? कौरवों का सृष्टि, पांडवों का सृष्टि उड़ीसा से होगा और पांडव लोग भगवान की भक्ति में रहेंगे। उड़ीसा से जो कौरव सृष्टि होंगे वो भारत और विश्व में जितने कौरव है उनको एकत्रीकरण करेंगे। उड़ीसा जो पांडव लोग हैं वो विश्व में सारे पांडवों का एकत्रीकरण करेंगे और आपस में कहीं बाकी युद्ध होगा, कहीं विश्वासघातक युद्ध होगा, कहीं प्रताड़ना का युद्ध होगा, कहीं प्रवंचना का युद्ध होगा। ऐसे कई प्रकार का युद्ध पहले होगा। अंत में भगवान ये महाभारत युद्ध को करेंगे, जिसमें 5 बालवीर, 5 पांडव और स्वयं भगवान रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे, 7 चिरंजीवी रहेंगे। उनके बीच में कौरव के साथ एक लड़ाई होगा और कौरव के समर्थन के जो विधर्मी लोग, वो विधर्मी लोगों के साथ भी इन लोगों का लड़ाई होगा। इसमें हमारा राजस्थान के श्याम बाबा जो खाटू श्याम भगवान है, हाँ, खाटू श्याम। हाँ, खाटू श्याम भगवान, वो भी ये धर्म युद्ध में लड़ाई करेंगे और इसके बारे में भगवान ने द्वापर युग में उनको वर दिए थे और भविष्य मालिका में भी लिखा है। श्याम बाबा भी, हाँ, श्याम बाबा भी मनुष्य शरीर में जन्म होके भारत के लिए पाकिस्तान, चाइना और भारत विरोधी के साथ और कौरवों के साथ लड़ेगा, क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं किया। उनके साथ साथ अभिमन्यु, बेलाल से जो घटोत्कच और एकलव्य और बब्रुवाहन, ये 5 बालवीर भी युद्ध करेंगे। सब मिलके भारत की के लिए लड़ाई करेंगे। ये भी लिखा है ऐसे समय आएगा
उन्होंने भगवान से कला प्राप्त करेंगे, भगवान उनको आशीर्वाद देंगे, उनका धनुर्बाण पूर्व शक्ति उनको पुनर्बार प्राप्त हो और उसका बाद उन्होंने प्रभु उनको आशीर्वाद करेंगे, जाओ हमारी देश के लिए लड़ो। तब उसी समय उन्होंने धनुर्बाण से 100 संख्या में फाइटर जेट को नीचे गिरा देंगे, ये लिखा है। जी। महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को गर्भवती उत्तरा की तरफ छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र में गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवित किया और परीक्षित कहलाए। उस घटना को संसार की पहली भ्रूण हत्या कहा गया है। इसका दंड अश्वत्थामा हजारों वर्षों के बाद भी भोग रहे हैं। आज वर्तमान युग में भ्रूण हत्या बहुत हो रही है। भ्रूण हत्या करने वाले और करवाने वालों को कौन सी सजा मिलेगी और इसका पश्चाताप लोग कैसे करें, इससे बाहर कैसे निकले पश्चाताप से, इसके बारे में भी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। भविष्य मालिका में इसके बारे में लिखा है, भ्रूण हत्या जनित पाप के कारण कलयुग का कई हजार वर्ष आयु कट गया है। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनजान जीव को, जो दुनिया को देखा नहीं, किसी का शत्रु नहीं, किसी का मित्र नहीं, किसी का साथ कोई बहस नहीं विचार नहीं, उनको हत्या करना, कोई सुप्त अवस्था में कोई लोग रहता है उनको हत्या करना के बराबर होता है। तो भ्रूण हत्या जनित पाप के कारण कलयुग का आयु भी कई हजार वर्ष कट गया और कलयुग में इसका बहुत प्रचार, बहुत प्रभाव पड़ता है। जो भ्रूण हत्या करते उन्हीं लोगों को 22 नरक को एक बाय एक पर्याय क्रम में अतिक्रमण करना पड़ता है। उसमें कई कल्प लग जाता है भ्रूण हत्या से उद्धार होने के लिए। कई कल्प के बाद जब ब्रह्म प्रलय होता है सारा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है ब्रह्मलोक तक, तब उसी समय उन्हीं जीवों को फिर नया सृष्टि होने के बाद छोटे छोटे जीव जोनि में जन्म मिलता है। तो ये इसीलिए भ्रूण हत्या जनित बड़ा पाप है। अश्वत्थामा ने इसे पाप किया था जिस कारण उनको भगवान ने श्राप दिए थे। पर अश्वत्थामा का इस कलयुग में भगवान मुक्ति भी करेंगे। कल की पुराण में इसका रचना है। कल की पुराण में भविष्य मालिका में अश्वत्थामा के बारे में लिखा है, पर कल के पुराण में लिखा है अश्वत्थामा को भगवान कल्कि इस बार मुक्ति देंगे। और भगवान कल्कि के सुरक्षा में जब प्रभु माँ की गर्भ में रहेंगे, गर्भ का उन्होंने नष्ट किया था, कल्कि भगवान जब माँ की गर्भ में रहेंगे तो कल्कि असुर जो है वो कल्कि भगवान के माँ सुमति को बार बार अटैक करेगा भगवान को मारने के लिए। उसी समय अश्वत्थामा एक मंडलाकार सूक्ष्म में बना के उसका धनुर और बाण को पकड़ के रात दिन उन्होंने प्रभु जी के माँ का गर्भ का सुरक्षा और माँ का सुरक्षा करेंगे और प्रभु जी के साथ रह के धर्म संस्थापना काम करेंगे। पाकिस्तान, चाइना और विदेशियों के साथ लड़ाई भी करेंगे और उसका बाद भगवान उनको मोक्ष देंगे। भगवान कल्कि का जन्म कहाँ हुआ और अभी कितनी उम्र के हैं? भविष्य मालिका पुराण के हिसाब से अभी कौन सी लीला चल रही है? उनका विवाह कब और किससे होगा? उनके विवाह तो प्रभु कल्कि के विवाह माता वैष्णो देवी के साथ, और इस समय उनके नाम वैष्णो देवी नहीं रहेगा, महालक्ष्मी रहेगा। और माता महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी रहेगा। ये लिखा है लक्ष्मी नृसिंह मिलन, यानी कल्कि भगवान नरसिंह है, हरिनारायण और महालक्ष्मी दोनों का विवाह होगा। महालक्ष्मी के जन्म के बारे में लिखा है जगन्नाथ क्षेत्र में कहीं महालक्ष्मी के जन्म हुए हैं। और कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश की संबल क्षेत्र पर होगा, जो शास्त्र में लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है, भविष्य मालिका में भी संबल को प्रमाण दिया गया। और इसी आधारित तत्व में मेरे विचार में संबल क्षेत्र पर संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि मानव तनु में जन्म होंगे। पर कल्कि पुराण कहते हैं
जे भगवान कल्कि चतुर्धा रूप में 4 हाथ और शंख चक्र गदा पद्म का धारण करके संबल पर जन्म होंगे और ब्रह्मदेव के प्रभु भगवान से निवेदन के कारण और पवन देव को इसके लिए भगवान ब्रह्मदेव ने जगह कल्कि भगवान के पास भेजे और भेजने के बाद बोलेंगे प्रभु आपका दिव्य रूप से आप मानव रूप को आइए ताकि मानव लोगों का उद्धार और पाप पुण्य का विचार सब लोग आपके शरण में आएंगे तो सत्ययुग कैसे बनेगा और सभी तो डरे मरे असुर पापी तापी सब आपका शरण में आ जाएंगे तो इसलिए प्रभु आपका दिव्य रूप को संवरण करके आपको मानव रूप धारण करें। तो मेरे विचार में उत्तर प्रदेश संभल कल के भगवान का जन्म स्थान है। अच्छा, भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है कि कलयुग यानी टेक्नोलॉजी का युग, कलगी यानी टेक्नोलॉजी के मालिक। तो फिर पुराणों में कलगी भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है कि सफेद घोड़े पर सवार और हाथों में तलवार लेकर दुष्टों का विनाश करेंगे, तो टेक्नोलॉजी के इस युग में ये बातें थोड़ी अजीब नहीं लगती? देखो, जिस युग उसी परंपरा। सत्ययुग में मंत्र के माध्यम में लोग आसमान में उड़ पाते थे, मंत्र के माध्यम में अग्नि सृष्टि करके आह्वान करते थे, मंत्र के माध्यम से किसी वृक्ष को निवेदन करके फल फूल भी खा सकते थे और मंत्र के माध्यम से लोग निरोग थे, कोई बीमारी नहीं था, कोई मेडिकल नहीं। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में हवन का बड़ा परंपरा बना, लोगों ने हवन किए, मंत्र शक्ति का प्रभाव रहा, मंत्र शक्ति के कारण लोग बड़ा आनंदित रहे। द्वापर युग आया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के शरण में लोग आए और उसी समय भी मंत्र शक्ति का बड़ा प्रभाव है। पर जब कलयुग आया, कल का युग है, कल यानी जंत्र है, जंत्र का युग है, कली का मालिक लोहे है, लोहा कली का मालिक है, लोहा मुसल कली असुर पकड़ते हैं तो उनके हाथ पर लोहे का मुसल था। जब राजा परीक्षित ने गोमाता को उन्होंने उनकी एक पैर को प्रहार कर रहा था, एक पैर में वो खड़ा था और गोमाता रो रहे थे, वो भी लोहे का मुसल पकड़ रहा था क्योंकि वो लोहे का जंत्र का प्रमाण कर रहा था कली असुर। तो ये जंत्र का युग या कल का युग, उनको अगर भगवान विनाश करेंगे, नाम है कल की, कल का युग को विनाश करने के लिए कल की बन के आए। कल और की का अर्थ चाबी है, कल यानी जंत्र है, सारे जंत्रों का आवार कल की भगवान के पास है। और ये जो विचारधारा ये शास्त्र में लिखा है, भगवान कल की सारे जंत्र को उल्टा करवा देंगे, सारे जंत्र को नष्ट कर सकते, सारे साइबर सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, सारे रडार सिस्टम को लग कर सकते हैं, सारे सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। और ऐसे प्रमाण मिलेगा जब विश्व युद्ध होगा, भारत के साथ जो लड़ाई होगा, उसी समय कल की हमारी शत्रु देशों का राडार सिस्टम, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम और उनके सारे जो नेट सिस्टम को नष्ट करें करके उनको, मानो भारत एक मिसाइल ने छोड़ा तो पाकिस्तान में वो गिरेगा, पर पाकिस्तान जब मिसाइल छोड़ेगा उनका सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं करेगा, वो नहीं देख पाएगा कहाँ से ये सैटेलाइट आ रहा, ये मिसाइल आ रहा है, उनका राडार सिस्टम उस समय फेल दिखेगा और अगर फेल दिखाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो पहले से जो सिंदूर में हुआ ऐसा भी हुआ, एक भी उनकी अस्त्र भारत की ओर नहीं आ पाया और अमेरिका तो उनको सारे इंफॉर्मेशन दे रहा था ताकि इस समय अभी मिसाइल आ रहा है, इसी एंगल में उसको अटैक करो ताकि उसको डिपेंड करो। अमेरिका का सारे ओपन सिस्टम पाकिस्तान के साथ, पर एक भी अस्त्र क्यों काम नहीं किया। जी बिल्कुल। पर हमने उससे पहले 2-3 युद्ध में देखे हैं, कारगिल युद्ध में देखे हैं, पर इस युद्ध में पूरा उल्टा बन गया। उल्टा। जी हाँ, बिल्कुल। भगवत कृपा, हमारी देश का सैन्य वाहिनी बड़ा शक्तिशाली है, भारत एक विकासशील देश है, भारत का पास सारे टेक्नोलॉजी, पर मालिका शास्त्र कहता है भगवान कल की सारे सिस्टम को लग करके भारत को विजय करवाएंगे और भारत का रक्षा भी करेंगे। अच्छा, भविष्य मालिका के हिसाब से इंटरनेट तो बंद हो जाएगा,
वर्तमान टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी तो फिर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी? देखो, जिस युग में जिस परंपरा अभी यंत्र शक्ति के कारण मनुष्य दुखी हो गए। आटमिक का मनुष्य ने उद्भावन किया, उसका निराकरण मनुष्य के पास नहीं। मनुष्य ने कई दवाई बनाया, उस दवाई कई काम करता है, कई भी दवाई काम नहीं करता। मनुष्य ने जो यंत्र को बनाया, वो यंत्र कई एक्सीडेंटल होता है, कई फायर लग जाता है, एसी ठंड देता है, एसी ब्रस्ट करके लोग भी मरते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कलयुग का परंपरा है। पर भगवान इस तत्वों से फिर दूसरे तत्वों की ओर लेके जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, उसके लिए 2034 तक ग्रेजुअली प्रभु कोल्ड हैमरिंग करके उसको नष्ट करेंगे। एक दिन में लोगों का समस्या नहीं तैयार करेंगे, लोगों को बोलेंगे तुम धर्म की प्रस्तुति करो, मैं इधर पाप की तत्वों को नष्ट करता हूं। तो इसीलिए आप देखेंगे किसी की फोन नेट काम नहीं करता है, हर लोगों का फोन गर्मी हो जाता है, और बैंक में जो पैसा रखा है नेट फेल हो रहा है, पैसा उठाने के लिए जाते हैं, बोले लिंक नहीं काम कर रहा है। और सारा विश्व में साइबर सिस्टम जो रडार सिस्टम भी बार बार फेल होता है। तो ये जो सिम्टम है वो ग्रेजुअली होते होते एक दिन आएगा, संपूर्ण नष्ट होगा। एक दिन में भगवान नहीं करेंगे, उसका विकल्प भी तैयार करेंगे और इसको नष्ट करके दूसरा स्ट्रक्चर को लोगों को लेंगे। भगवान तो चाहते हैं लोगों का मंगल है, इसमें भगवान का कोई लोग कोई परेशानी नहीं होंगे। लोग जो सोचते हैं अचानक बंद हो जाएगा हम क्या करेंगे, जिस समय नेट फेल होगा उस समय पैसा काम नहीं करेगा, यानी पेपर का जो नोट है वो नहीं चलेगा। अच्छा। तो नोट नहीं चलेगा तो नेट सिस्टम का क्या जरूरी है। नोट चलेगा तो नेट चलेगा ना, कोई तो उठाएगा पैसा, कोई खरीद करेगा, कोई बिक्री करेगा, कोई तो पंडित जी तो फिर क्या चलेगा? सोने की टंका चलेगा, सोने का सिक्का चलेगा, सोने का। अच्छा। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन एक दिन में नहीं होगा, हाँ, इट विल धीरे टेक धीरे। सम टाइम। पर ये शास्त्र में लिखा है, सुधर्मा सभा में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन भगवान ब्रह्मदेव शंकर भगवान कल के भगवान करेंगे। अच्छा, जैसे सोने की कीमत आज के टाइम पे जो है इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, क्या देखो, रहेगा? मैंने तो पहले से कहीं मेरे पॉडकास्टिंग देखो, मैंने बोला सोने के भाव आगे जीरो होगा। अच्छा। तो इसीलिए सोने में इन्वेस्टमेंट ना करो, ये मैं करीब 100 पॉडकास्ट में बताया है। अच्छा। तो आगे सोना का भाव कुछ समय बढ़ सकते हैं, पर 2034 तक सोने के भाव जीरो तक आएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये कोई फायदा नहीं देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ा रिस्क है, थोड़ा बढ़ जितना बढ़ेगा उतना से ज्यादा कम हो, तो इसलिए कोई लाभ नहीं है। अब उसी को भूल के काम करना चाहिए। सत्ययुग आ रहा है तो सोने में भी तो राजा परीक्षित स्थान दिए थे ना कली को, तो जी। इसलिए भगवान उसको तोड़ रहे हैं। तो ये मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है। सत्ययुग मानव तो सोने को यूज नहीं करेंगे, और सोने का व्यवहार ज्यादातर दरवाजा, बेड और बर्तन इसमें होगा। अच्छा, तो क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा? इसकी शुरुआत कैसे होगी? भारत कब इसमें भाग लेगा? भारत में कहाँ कहाँ और कितना नुकसान पड़ेगा? और मुख्य रूप से राजस्थान पर इसका क्या असर दिखाई देगा या क्या असर पड़ेगा? देखो, ये लिखा है तृतीय विश्व युद्ध होगा, और तृतीय विश्व युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी विश्व की सभी देश अपने अपने तरफ से जुगाड़ में लगे हैं। हम्म। और मिड ईस्ट में 7 कंट्री के साथ ईरान लड़ाई कर रहा है, और उनके विरुद्ध में कई कंट्रीज भी वार कर रही है। यूक्रेन में नाटो के साथ रशिया का वार हो रहा है, भले भारत में नहीं हुआ, तो हम्म। वार तो हो रहा है। और विश्व के बड़े बड़े शक्तियों के बीच में, महाशक्ति के बीच में वो वार हो रहा है। रशिया और यूक्रेन का वार नहीं है, वार तो अमेरिका और नाटो के साथ वार हो रहा है। और मिड ईस्ट में जो वार हो रहा है, ईरान अकेला 7 कंट्री से लड़ाई करता है,
और उसमें नाटो मेंटो के साथ उसका लड़ाई होता है, उसमें कई कंट्रीज है। तो इसको भी हम विश्व युद्ध का रूप दे सकते हैं, जिस कारण विश्व में आर्थिक परिस्थिति ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है और भविष्य के लिए एक नया संगठन, नया ग्रुप और नया युद्ध का भी आभास मिल रहा है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान, चाइना एकत्रीकरण हो रहे हैं, बांग्लादेश एकत्रीकरण हो रहा है, मुस्लिम कंट्रियों का एकत्रीकरण हो रहा है, जो भारत, पाकिस्तान, चाइना के बीच ये वार होगा। तो इसलिए विश्व युद्ध होगा, उसमें परिवर्तन नहीं। राजस्थान के ऊपर भी बड़ा समर होगा, पर विचार है राजस्थान धर्म धरती है। मैंने राजस्थान में जितनी कथा को गया हूँ, अभी अभी मैंने 2 कथा करके आया हूँ, सुमेरपुर और सिरोही में। जी। मैं देखा लोग ज्यादातर शाकाहारी, 98% लोग शाकाहारी जो कथा में बैठते हैं, 100% तो रिजल्ट आता है। मैंने जयपुर गया था, मैंने बीकानेर गया था, रतनगढ़ गया था, राजस्थान में कई जगह पर मैं कथा करता हूँ, भागवत कथा। तो भागवत कथा में लोगों को पूछता हूँ, तुम लोग कौन जीव हत्या करते हैं, कौन जीव खाते हैं, मांस मच्छी कौन खाते हैं? तो लोग शाकाहारी प्रमाण मिलता है। इसी कारण भगवान धर्म की रक्षा रहेगा, राजस्थान को समर होगा बॉर्डर सेक्टर पर भगवान का रक्षा रहेगा। जरूरत पड़ने से भगवान खाटू श्याम जी को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं राजस्थान का, और वो अकेले पाकिस्तान जैसे कई देश को भी हरा सकते हैं, और एक भी वाहन को राजस्थान को आने नहीं दे सकते, उनका उतने कैपेसिटी है। हाँ, ठाकुर जी की इच्छा, पहले कुछ दिन समर होगा, लोग परेशानी होंगे, जब समय आएगा धर्म का रक्षा के लिए, उसी समय सब महायोद्धा युद्ध को नियंत्रण करेंगे, भगवान उनको रक्षा के लिए भेजेंगे। जिस समय पापी नहीं रहेंगे, केवल भक्त रहेंगे, उसी समय प्रकाश होगा सभी योद्धा का, जो खाटू बाबा का हो या अभिमन्यु का हो, उसी समय प्रकाश होगा। जिस समय केवल पापी लोग मर गए, धर्मी लोग बचे और धर्मी लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, उसी समय प्रभु लोगों को जिम्मेदारी दी। तृतीय विश्व युद्ध में क्या भारत पर परमाणु हमला होगा? सबसे पहले कौन से राज्य पर परमाणु हमला होगा? क्या राजस्थान में भी परमाणु हमला होगा? देखो, इसके बारे में हम विचार करना सही नहीं है, क्योंकि एटम के बारे में अगर मैं बताऊं, हमारी देश में क्या होता है, अगर हम धर्म की वाणी बोले, लोग उसको गलत समझते हैं। अरे, ये तो शास्त्र में लिखा है, मैं भी अभी बता सकता हूँ, पर मैं बताऊंगा कुछ लोग बोलेंगे हम रात में सो नहीं पाते हैं, हमको एंजाइटी बढ़ गया, हमको समस्या आएगा, ये क्या परमाणु का बात कर दिए। अरे, परमाणु तो वार होगा, तृतीय विश्व युद्ध तो परमाणु युद्ध है, और भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न है, विश्व में कई देश भी परमाणु शक्ति संपन्न, पर उसके बारे में शास्त्र में भले लिखा है, मैं उसका स्पष्ट विचार व्यक्तिगत तौर से कभी कर सकता हूं, मैं ओपनली इसको नहीं कहता हूं, क्योंकि कलयुग की लोग का भलाई करो तो उसको बुराई समझते हैं। तो इसलिए मैं भलाई अगर बोलूंगा, इसी इसी स्थान पर परमाणु का आपद है, उसके लिए निराकरण करो, इसी इसी स्थान पर परमाणु रेडिएशन का खतरा है, तुम लोग प्रिपरेशन करो, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने कर्म के अनुसार जो जिसका होना है होना है, हम क्यों बताएं, हम बताएंगे तो हमको कंट्रोवर्सी में लाएंगे, हमारी पर विचार करेंगे, तो इसलिए हम इसका विचार नहीं करते। जो जरूरत है, जितना जरूरत है, बहुत गुप्त बात लिखा है शास्त्र में, मैं उसको संयम के साथ अवलंबन करता हूँ, और जो जरूरत है मिनिमम जरूरी, मैं उतना बताता जी। तृतीय विश्व युद्ध में कब और कौन कौन से देश भारत की मदद करेंगे? हूँ। ये बहुत अच्छा बात है। देखो, मैं पहले से इसकी विचार किया हूँ, नाटो का जो ग्रुप है, वो ग्रुप खंड खंड हो जाएंगे, और जी। भारत के समर्थन में महाशक्ति आएंगे। पहले पाकिस्तान चाइना के साथ वार होगा हमारा, उसमें तुर्की रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, और अमेरिका का संपूर्ण सहयोग रहेगा। 13 मुसलमान कंट्री, जो आज के दिन में 57 मुसलमान कंट्री का भी सहयोग रहेगा। पहले परोक्ष में रहेगा, बाद में सब मिलके कार्य करेंगे। जब सब मिलेंगे
उसी समय भारत के समर्थन में पहले रसिया तो आ चुका होगा, जब चाइना पाकिस्तान के बीच में हमारा वार होगा। उसका बाद भारत के समर्थन में जापान आएगा, जापान के बाद जर्मन आएगा, जर्मन के बाद फ्रांस आएगा और रसिया। भारत की समर्थन में विश्व के महाशक्ति, बड़े बड़े शक्ति जो जापान, जर्मन, फ्रांस, ये 3 कंट्री, रसिया 4, भारत महाशक्ति 5, ये 5 देश, पांडवों का देश, ये भारत के समर्थन में रहेंगे। और कौरवों का कोटि सेना भारत के युद्ध में लड़ाई करेगा। लड़ाई में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ेगा, अखंड भारत बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत युद्ध में भी विजय लाभ करेगा। भगवान कल्कि कब विश्व युद्ध की कमान संभालेंगे? कैसे दुष्टों का विनाश करेंगे? क्या परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार उनके पास होंगे? देखो, भगवान के एक नेत्रों से कोटि सूर्य का तेज है। परमाणु अग्नि का शक्ति है, ज्वलन का शक्ति है, सूर्य भगवान के पास वो शक्ति है। तो जो सूर्य भगवान है उसमें कोटि कोटि परमाणु का एक्सप्लोजन हो रहा है। तो भगवान स्वयं कोटि कोटि सूर्य का धारण करके आए। तो जैसे बड़े लाइट के सामने छोटे लाइट का कोई प्रभाव नहीं रहता है, ऐसे भगवान कल्कि परमाणु शक्ति को भी विड्रॉ कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, उनको कहीं निश्चिन्न भी कर सकते हैं जहां जरूरी। ये शास्त्र में लिखा है। और जरूरत पड़े तो परमाणु एक्सप्लोजन होने से पहले कई अंतरिक्ष में उनको निश्चिन्न कर देंगे। कहाँ जाएगा उसको भी भेजने वाले कंट्री सोचेंगे हमने इसको भेजा था, वो कहाँ गया। तब भारत की शरण में सभी देश विश्व के एकजुट होके फूल वाला पकड़ के भगवान कल्कि की शरण में आएंगे। बोले आप सर्वशक्तिमान भगवान है, हमारा गलती था, हम आपके शरण में, हमको भी रक्षा करो, क्योंकि आपके साथ लड़ाई करने के हमारा क्षमता नहीं। ऐसे समय आएगा। भविष्य मालिका में लिखा है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां आएंगी। कोई दवा, कोई इलाज काम नहीं करेगा। हर सेकंड लोगों की मौत होगी। शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे होगी? भारत पर इसका क्या असर होगा? आमजन इस विनाश से किस प्रकार बच सकता है? 64 प्रकार का बीमारी आएगा, कोरोना जैसा 64 प्रकार का बीमारी आएगा। पर कोरोना ने मनुष्य को बचाया, मारा नहीं सबको, कुछ लोग मरे। पर आगे जो बीमारी आएगा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उसमें अफेक्टेड होने के कारण मनुष्य का मृत्यु होगा। वो 64 प्रकार का होगा। 64 टाइप्स का बीमारी है। इसमें ब्लड वोमिटिंग, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, लीवर किडनी डैमेज और ठंड और जुकाम जनित बीमारी, निमोनिया जनित बीमारी और उसके साथ साथ कई प्रकार स्किन डिजीज जिसमें भी मृत्यु होगा। मनुष्य का स्किन फट जाएगा और अचानक मनुष्य का आंखें बाहर निकल जाएगा और कई कई लोग सोते सोते सांस बंद हो जाएगा, चलते चलते सांस बंद हो जाएगा, कई लोगों को हार्ट स्ट्रोक होगा। तो ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा और उसी समय दवाई काम नहीं करेगा और दवाई के बदले में लोग त्रिकाल संध्या करके, मेरे विचार में, मैं नहीं कहता हूं त्रिकाल संध्या उनका रक्षा करेगा, शास्त्रीय विचार मेरे विचार में त्रिकाल संध्या करने से बड़े बड़े वायरस जनित बड़े बड़े महामारी बीमारी जो आएगा मनुष्य के लिए, वो बीमारी से जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उनको वो बीमारी नहीं होगी। ये जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा तो भारत की और पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी रह जाएगी? देखो, सारा विश्व में एक परिवर्तन होगा जिसमें 33 करोड़ देवी देवता रहेंगे, 31 करोड़ भक्त रहेंगे और कई पापी लोगों को भी भगवान कल्कि उठाएंगे। इससे एवरेज धरती पर मेरे विचार से, शास्त्रीय विचारधारा अनुसार भी 7% लोग से ज्यादा लोग सारा विश्व में रह सकते हैं। सर्वाधिक भारत में रहेंगे और सबसे कम रहेंगे चाइना, पाकिस्तान, मिड ईस्ट कंट्री,
अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। रसिया में बहुत लोग उधार होंगे, बहुत लोग धर्म की ओर आएंगे, बचेंगे भी, सनातन धर्म को अपनाएंगे। आगे सारा रशिया सनातन बनेगा नहीं, सारा विश्व सनातन बनेगा। सतयुग की स्थापना लोग किन किन बुराइयों को त्यागे और क्या क्या धर्मानुचरण करें, जिससे जब खंड प्रलय आए तो प्रभु उनकी रक्षा करें। देखो, सत्ययुग को जाने के लिए मैं सरल मार्ग में कहता हूँ, हर दिन हर मनुष्य को एक अध्याय भागवत पठन, बच्चे हो, बच्ची हो, सीनियर हो, जो भी हो, एक अध्याय भागवत पठन, 3 टाइम त्रिकाल संध्या का मंत्र का उच्चारण करना, और घर में भगवान विष्णु के पूजा करना, और कुछ छोटा सा दान करना। उसमें हम सत्ययुग को जाने के लिए लायक बन सकते जी, सतयुग की स्थापना कब होगी और उससे पहले क्या क्या परिवर्तनकारी घटनाएं होंगी, कौन कौन से लोग इनके साक्षी बनेंगे। हैं। लोग तो साक्षी नहीं बनेंगे, साक्षी तो जो निर्माण किए हैं भगवान, वो साक्षी है, वो भी पालन करते हैं। हम क्या करते नहीं करते, सब साक्षी उनका पास है। तो इसीलिए सत्ययुग तो 2032 ज्योतिष में आगमन होगा, इसको हम कहते हैं। शास्त्र में, भविष्यवाणी पुराण में भी इसके बारे में रचना की है, और 2032 ज्योतिष में सतयुग का आगमन होगा, और बनाने के लिए 7-8 साल लग सकता है पूर्ण सतयुग को लाने के। जी, क्या कैलाश पर्वत भारत का अंग होगा? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्से बनेंगे? अखंड भारत कब और कैसे बनेगा? देखो, जो भारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है, ये हमारा शास्त्र में लिखे है। जो जहां नहीं भारत है, तहां नहीं मरत है। यानी धरती पर जो नहीं है वो भारत में नहीं है, तो और धरती पर भी नहीं है। कभी दिन था, समय था, जिस समय राजा भरत के नाम पर ये धरती का नाम, धरती माने इसमें सारा विश्व का नाम था भारत। भारत। जी। और जब सत्ययुग आता है तब धरती का नाम रहता है भारत। जब त्रेता युग में भी भारत रहता है, द्वापर युग में भी भारत रहता है, पर कलयुग के समय आता है तो भारत छोटा बन जाता है। तो अखंड भारत का अर्थ विश्व भारत बनेगा, विश्व भारती भावधारा, यानी विश्व भारत है और एक ही भावधारा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसीलिए सारा विश्व भारत बनेगा। विश्व में जितने देश है भारत की अधीन राज्य बनेंगे, उसका शासन केंद्र दिल्ली रहेगा, और भगवान सारा विश्व को शासन करेंगे। अखंड भारत का बात अर्थ, इसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कोरिया, सभी देश भारत के अधीन रहेंगे। नाम रहेगा ये धरती, भूखंड का नाम भारत। जी। पीएम मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या इनके बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? योगी आदित्यनाथ के क्या योगी आदित्यनाथ जी क्या पीएम बन सकते हैं? देखो, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब तक वो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे, पहला बात है। दूसरा, विचार शास्त्र में अगर करेंगे, वो भारत की अंतिम प्रधानमंत्री, यानी भगवान के शासन तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये शास्त्र में रचना है, भविष्य मालिका में भी लिखा है। तो इसी आधारित में मेरे विचार में और कोई प्रधानमंत्री अभी नहीं होने वाले हैं। हमारी प्रधानमंत्री अंतिम समय तक ये देश का शासन भार का दायित्व लेके संभाल। जी। पुराणों में लिखा है कि अश्वत्थामा के भ्रूण हत्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दिव्य मणि वापस ले ली थी, जिसकी वजह से उन्हें कोढ़ हो गया और मुक्ति नहीं मिल रही। बताया जा रहा है कि जब अश्वत्थामा ने इसकी क्षमा याचना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मैं कलयुग में फिर से धरती पर अवतार लूंगा, तब गर्भ में मेरी तुम रक्षा करोगे और धर्म की स्थापना में मेरा सहयोग करोगे, तभी मुक्ति मिलेगी। क्या अश्वत्थामा ने
गर्भ में भगवान कल्कि की रक्षा की? इस बारे में भविष्य मालिका पुराण में क्या लिखा हुआ है? भविष्य मालिका पुराण में ये लिखा है, असुस्तमा भगवान के शरण में रहेंगे और असुस्तमा को कई जगह पर युद्ध के लिए भगवान भेजेंगे। सब भगवत शक्ति है, भगवान खुद लड़ते नहीं, क्योंकि हर युग में भगवान किसी भक्तों को अधिकार दिए। तो इस युग में कई भक्तों को अधिकार देके ये युद्ध को संपन्न करेंगे। अंतिम समय में जरूरत पड़ेगा परमाणु का हो, तो उस समय भगवान खुद को इंटरफेयर करना पड़ेगा, पर असुस्तमा को वो मणि पुनर्प्राप्त भी होगा और उनका दिव्य अस्त्र भी पुनः प्राप्त होगा। सारे उनको जो अस्त्र का शिक्षा जो मंत्र वो भी प्राप्त होगा। तो इस समय भगवान का साथ रहेंगे, शायद कल की भगवान का शासन तक रह के फिर मुक्ति लाभ करें। जी। भगवान कल्कि का लोकतंत्र भगवान कल्कि क्या लोकतंत्र को ही चलने देंगे या फिर से राजतंत्र की स्थापना होगी? लोगों का जीवन कैसा रहेगा? क्या बड़ी बड़ी इमारतें खत्म हो जाएंगी? देखो, लोकतंत्र का बात जब आता है, कलयुग में लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में क्या होता है ना, राजा प्रजा की पैर पर प्रणाम करके फिर राजा बनता है। पर राजतंत्र में क्या होता है ना, राजा को सब लोग प्रणाम करते प्रणाम करते हैं। राजा क्या करता है ना, अपने परिवार को त्याग करके खुद को लड़ाई करके मृत्यु तक लड़ाई करता है, देश राज्य का रक्षा। प्रजा हिते से ही राजा, राज शासन। हैं। गणतंत्र शासन क्या ना, अपना हिते से ही राजा। गणतंत्र क्या करता है, गणतंत्र या प्रजातंत्र क्या करता है ना, अपना हित में राजा बनता है, और राज शासन में क्या होता है ना, प्रजा हित में राजा। तो ये व्यतिक्रम है। तो इसी हिसाब में सत्ययुग में भगवान 1 लाख भक्तों को राजा बनाएंगे, जो सदाचारी होंगे, जो 4 पाद धर्म सत्य सोच दया दान को पालन करेंगे, जो अपने प्रजा के लिए अपना परिवार को त्याग कर सकते हैं, जो प्रजा के लिए अपना जीवन को निसार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को राजा बना जाएगा। और एक एक त्यागी लोग राजा बनेंगे, जो संसार को सुख और शांति प्रदान करेंगे। घोर कली के समय में राजतंत्र प्रजातंत्र से भेद आया, अब प्रजातंत्र चला। और प्रजातंत्र में क्या हुआ ना, इसमें तुलसीदास जी ने स्पष्ट इसमें लिखे थे, जे मार्ग सोई जो कहूँ जई भावा, मार्ग सोई जो कहूँ जई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो मार्ग निर्देशन का नाम करने वाले झूठ बात कहेंगे। तो ऐसे समय के कलयुग है, सारा विश्व में ऐसे प्रजातंत्र चल रहा है, पर राजतंत्र का आगमन होगा। सारा विश्व के राज चक्रवर्ती भगवान कल्कि बनेंगे। 1 लाख भक्तों को विश्व में हर देश में वो राजा बनेंगे, और राजसी यज्ञ होगा। राजसी यज्ञ के बाद एक संविधान सारा विश्व में प्रचलित। जी, भगवान कल्कि का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, और अभी वे कितनी उम्र के हैं? देखो, इसका विचार तो सप्त ऋषि करेंगे। भगवान कल्कि के कितना उम्र है, इसे सप्त ऋषि के पास खबर है, ब्रह्मदेव के पास खबर है। हाँ, हमारे विचार में शास्त्र में लिखा है जे 5000 वर्ष के बाद भगवान कल्कि जन्म होंगे। तो 5000 वर्ष बीत चुका है, जिसको सूरदास जी ने लिखे थे, संभवत 2000 के बाद ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल पड़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काट जरे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल परे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनी जगदीशा फिरे। 1000 वर्ष सत्ययुग चलेगा, जगदीशा जगन्नाथ कल्कि होंगे 2000 मसीहा के बाद। तो वही प्रमाण है, 2000 मसीहा के बाद कल्कि का अगर जन्म हुआ है, तो अभी कितना उम्र, उसी हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। चाहे 2000 के बाद हुए या 2010 के बाद हुए, 2005 के बाद हुए, 2003 के बाद हुए, एवरेज ईयर से 20 से 25 साल या 15 से 25 साल के बीच होगा।
क्या भगवान कल्कि का राजस्थान आना होगा? भगवान कल्कि का राजस्थान तो आना होगा, क्योंकि राजा जो मंदिर निर्माण किए थे, जो कल्कि मंदिर है जयपुर में, जी जी तो बिल्कुल। उन्होंने तो कल्कि भगवान का कई हजार साल पहले ही प्रचार कर रहे थे, हम तो आज प्रचार कर रहे हैं। हम्म। और उन्होंने कल्कि मंदिर भी बनाया। देवदत्त नाम के एक घोड़ा को भी स्थापन किए, जिस घोड़ा में वो संकेत दे के छोड़ चले गए, जी बिल्कुल। ताकि घोड़ा का जो घाव जब भरेगा भाव तब भर। कल्कि का प्रकाश होगा। और घाव रैपिडली ग्रोथ हो रहा है अभी, छोटा सा बाकी है। हाँ जी हाँ जी। इस हिसाब से मैंने गया था उस मंदिर को और देख के आया, और घाव बढ़ता जा रहा है, बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। जी तो ऐसे प्रभु का प्रकाश होगा। जी, पंडित जी, आप सभी दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैं किस पहले तो तरीके से भगवान की भक्ति करें? मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, जो समय था वो समय गुजर चुका है। शास्त्र मिथ्या नहीं होगा। सत्ययुग 2032-34 में आगमन होगा। भला संपूर्ण प्रभाव नहीं रहेगा, पर प्रभाव शुरू होगा। अगर हम सत्ययुग का मानव बनना चाहते हैं, 1000 वर्षीय राम राज्य में अनंत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान की दर्शन चर्म चक्षु में करके वैकुंठ प्राप्ति या इच्छा अनुसार जन्म लाभ करना चाहते हैं, तब इसी समय हमको सत्य, शांति, दया, क्षमा, 4 पाद धर्म को आचरण करना है। हर दिन एक अध्याय भागवत पठन, 3 समय पर भगवान विष्णु के भजन, हर घर में भगवान विष्णु के प्रतिमा फोटो का पूजा, और त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के भजन, भगवान विष्णु के नाम माधव नाम 108 बार जप करना मन में, और दुर्गा माधव स्तुति 5-5 मिनट, 15 मिनट लगता है त्रिकाल संध्या में। मात्र दिन में 15 मिनट समय दो, एक अध्याय भागवत पढ़ो। मेरे विचार में सत्य हो जाएंगे, अनंत सुख भी मिलेगा, 1000 वर्ष आयु भी मिलेगा, मृत्यु नहीं होगा। इच्छा मृत्यु को जाएंगे 2034 के बाद, मैं कहता हूं लोगों का मृत्यु नहीं होगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, हम शास्त्रों को अनुसरण करना है, और एक सनातनी के नाते भागवत पढ़ना और भगवान विष्णु का पूजा करना हमारा परम धर्म है। क्योंकि जिस सनातन का हम सारा विश्व में प्रचार करते हैं, वो सनातन भगवान विष्णु है। तो ये वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि भगवान के नाम सनातन है, महाविष्णु के नाम सनातन है। तो अगर सनातन धर्म का हम लोग हैं, तो भगवान विष्णु का पूजा करें, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़े। मेरे विचार में जो लोग इसको आज से पालन करेंगे, वो लोगों को आगे बीमारी नहीं होगा, आगे पंचभूत का प्रलय का प्रभाव नहीं होएगा, और विश्व युद्ध में आने वाले भयंकर अस्त्र से भी रक्षा मिलेगा। और वही लोग को सुदर्शन चक्र भगवान का रक्षा करेगा, माँ दुर्गा देवी रक्षा करेंगे। वो लोग सत्ययुग को जाएंगे, और भगवान का सानिध्यता में 1000 वर्षीय राम राज्य में अपना सुख शांति के साथ परमार्थ की ओर गमन करेंगे। ये परम तत्व है, इसको पालन करने से मनुष्य का मंगल होगा। इसके आगे पीछे कोई परंपरा का विचार अगर मनुष्य करके इसको नहीं करेगा, अंतिम समय में इसके लिए मनुष्य पछताएगा, ताकि मैंने नहीं किया। और आज जो समय है निस्तारण नहीं, ये समय भी आएगा। जय जगन्नाथ। जी, एक आखिरी प्रश्न और, अ, विश्व युद्ध में क्या 7 चिरंजीवियों की भी भूमिका होगी? 7 चिरंजीवी योद्धा नहीं है। अच्छा। वेद व्यास भगवान भगवान है, स्वयं नारायण जो है वो वही है। तो वो इच्छा में कर सकते हैं युद्ध, उनको युद्ध करना नहीं पड़ेगा। परशुराम भगवान भी भगवान है, वो इच्छा करने से ब्रह्मांड प्रलय कर सकते हैं, उनको युद्ध करना नहीं पड़ेगा। पर हनुमान जी युद्ध करेंगे,
भक्तों का भी रक्षा करेंगे। जैसे कृपाचार्य जी भक्तों को ज्ञान शिक्षा देंगे और कल्कि भगवान के पास रहेंगे, और अश्वत्थामा योद्धा है, युद्ध करेंगे धर्म संस्थापना में प्रभु के निर्देश के अनुसार, और विभीषण जी युद्ध नहीं करेंगे, भगवान के पास रहेंगे और राम भक्त हैं, और उन्होंने अगस्त्य महामुनि को जाके लेके आएंगे जो समुद्र की जल को सुखाएंगे। जिस समय उड़ीसा में जल प्रलय होगा उसी समय भगवान कल्कि उनको बुलाएंगे और समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त्य महामुनि को वो लेके आएंगे। ऐसे सप्त चिरंजीवी का ऐसे ऐसे काम है, और बलि भगवान के सेवा में लगेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा, बलि भी बड़ा योद्धा है, उनको भी प्रभु भेज सकते हैं युद्ध में। जी जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपके साथ इस भविष्य में और भी कई पॉडकास्ट करेंगे जिससे हमारे दर्शक कई लाभ उठा पाएंगे, और आपके सानिध्य में आके उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा।